हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं टोटल 5 ऐसे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप टाइप की कंपनीज जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से भी नीचे है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सभी कंपनीज के प्रॉफिट रेशियोज और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ज़्यादा का है। यानी कि ये सभी कंपनी साइज में बहुत ही छोटी कंपनीज है, लेकिन इनके फंडामेंटल्स उतने ही स्ट्रांग है और इनमें से मैक्सिमम कंपनीज का वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। तो आप इनके ऊपर फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की, इसीलिए इसे कोई भी आप इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज के इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बढ़िया बिजनेस कर रही है और प्रोवाइड करती है एंड टू एंड सिविल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज रेसिडेंशियल कम कमर्शियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए। और एक 1842 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं गारुदा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। और रिसेंटली इस कंपनी को मुंबई रीडेवलपमेंट के लिए 144 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसे कंपनी को नेक्स्ट 36 मंथ के अंडर ही कंप्लीट करना है। और कंपनी एक स्पेशलाइज्ड कंपनी भी है सिविल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में, जिसमें कंपनी प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिसर्च, मोबिलाइजेशन, डिटेल इंजीनियरिंग एंड कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऑफर करती है। और सर्विसेज के बारे में बात करें तो कंपनी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विसेज एंड फिनिशिंग वर्क्स भी ऑफर करती है। और एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के अंडर कंपनी ने अडॉप्ट किया है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल को बाय आउटसोर्सिंग लेबर्स एंड इक्विपमेंट टू थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स, जिससे कंपनी ऑप्टिमाइजिंग करती है ऑपरेशनल कॉस्ट को और इंश्योर करती है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशंस को। और एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है, जहां पे यह कंपनी एक्सपर्टीज है स्पैन द एंटायर कंस्ट्रक्शन लाइफ साइकिल, सिविल इंजीनियरिंग से लेकर फिनिशिंग वर्क्स एंड एमईपी सर्विसेज तक सभी सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है। और फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है कंपनी के, जहां पे प्रॉफिट रेशियो 22% से ज्यादा है और टोटली डेट फ्री कंपनी है ये। और प्रमोटर के पास 67% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, एफआईएस के पास है 4% तक का स्टेक और डीआईएस के पास है 0.65% तक का स्टेक। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 67% से ज्यादा है और पेग रेशो है इनका 0.69 के अराउंड, जो अगेन शो करता है कंपनी का वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है। और पीएल स्टेटमेंट को भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में यूर ईयर काफी एक्सेलेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, जहां पे मार्च 2023 में कंपनी का सेल्स 161 करोड़ के अराउंड था, जो 12 ट्रिलियन मंथ में है 315 करोड़ के अराउंड। ऑल्सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी और नेट प्रॉफिट में भी इसी तरह की एक्सेलेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आप इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रख सकते हैं। और करंटली गरुदा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 201 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और कंपनी रिसेंटली अक्टूबर 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 92% तक के रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुकी है। और 229 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 12% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी एक ग्लोबल लीडर है एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइडिंग करने के लिए पावर ट्रांसमिशन, सबस्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए। और एक 1934 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक भी है 57 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 22 के अराउंड, लेकिन काफी अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को रिसेंटली 87 करोड़ रुपीस का ऑर्डर बुक मिला है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी फ्यूचरिस्टिक है, तो ऐसे कंपनीज के ऊपर हमें फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है स्ट्रिंगिंग टूल्स, एसीएस वायर्स, ओपीजीडब्ल्यू केबल्स, ईआरएस ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ इंसुलेटर्स। ऑल्सो कंपनी डिलीवर्ड करती है कॉम्प्लेक्स ईपीसी प्रोजेक्ट्स, जिसमें लाइव लाइन OPGW installations, underground cabling and integrations of MVCC and HTAB cables भी शामिल होते हैं। और रिसेंटली 2023 में कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया है रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन्स में और अंडरटेक करती है कंपनी प्रोजेक्ट्स इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड सोलर पावर इंटीग्रेशंस में। और कंपनी प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस, पावर ट्रांसमिशन, सबस्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए। ऑल्सो कंपनी प्रोवाइड करती है EPC सॉल्यूशंस इन लाइव लाइन प्रोजेक्ट्स, रिकंडक्टिंग प्रोजेक्ट्स, अपग्रेड इन ट्रांसमिशन नेटवर्क
इंफ्रा, GS2 सॉल्यूशंस एंड ग्राउंड माउंटेन सोलर सॉल्यूशंस एंड बैटरी एनर्जी सिस्टम सॉल्यूशंस जैसे कई प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस ये कंपनी ऑफर करती है और अपनी सर्विसेज कंपनी कैटर करती है सेंट्रल एंड स्टेट यूटिलिटी कंपनीज को, गवर्नमेंट डिस्कॉम्स, प्राइवेट EPC प्लेयर्स, ट्रांसमिशन लाइन, सेंट्रल एंड स्टेट यूटिलिटी कंपनीज को, ऑल्सो OPGW केबल्स एंड कंडक्टर मैन्युफैक्चरर को भी और सेंट्रल एंड स्टेट यूटिलिटी कंपनीज को भी। और मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो ये कंपनी 50% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है स्टिंगिंग टूल्स एंड 30% तक का मार्केट शेयर कंपनी एंजॉय करती है इंसुलेटर सप्लाई में। और एक की प्लेयर है OPGW मैन्युफैक्चरिंग एंड HTLS कंडक्टर्स में और इस सेगमेंट का भी लगभग 7% तक का मार्केट शेयर ये कंपनी एंजॉय करती है। और कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा बैटरी स्टोरेज एनर्जी सिस्टम जैसे वर्टिकल्स में भी काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। बहुत ज्यादा ग्रोविंग एंड हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का और फंडामेंटल्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियोज 22% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 67.4% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग। DIS के पास है 0.72% तक का स्टेक और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 30% से ज्यादा है और बाकी के फंडामेंटल्स भी जबरदस्त है। और करंटली अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1764 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 6684% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 2419 रुपीज का कंपनी ने फ्यूचर वीक हाई बनाया था और अपने फ्यूचर वीक हाई प्राइस से 27% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की फोर्थ कंपनी एक इंडियन कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, एनर्जी स्टोरेज एंड पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स में और एक 1174 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं प्रोस्टॉम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। इसके फंडामेंटल्स अगर हम चेकआउट करते हैं तो प्रॉफिट रेशियो 30% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 70% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग। FIS और DIS के पास 2% से ज्यादा का स्टेक देखने को मिल रहा है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 27% से ज्यादा है। ऑल्सो कंपनी का PS स्टेटमेंट भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में भी इन्होंने काफी एक्सेलेंट ग्रोथ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफी ज्यादा हाई डिमांडिंग है, जहां पे प्रोस्टॉम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड ये कंपनी सेलिंग, सप्लाई एंड इंस्टॉलिंग करती है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को बैटरीज एंड अनइरप्टेबल पावर सप्लाई सिस्टम्स। और कंपनी ने ट्रांजिशन किया है अपने बिजनेस को डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग ब्रॉड पोर्टफोलियो ऑफ एनर्जी स्टोरेज एंड पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स अंडर इट्स ब्रांड। और 2018 में कंपनी ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड किया है EPC सेगमेंट में फॉर रूफटॉप सोलर PV प्रोजेक्ट्स लिवरेजिंग टू इट्स कैपेबिलिटी इन अ पावर सोल्यूशन। और सोलर EPC प्रोजेक्ट्स के अंडर कंपनी अंडरटेक करती है रूफटॉप सोलर EPC कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पे ऑफर करती है डिजाइनिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस। और इट्स सेगमेंट के अंडर कंपनी ने बॉर्डर पावर सॉल्यूशंस पे फोकस करती है और ट्रैप करती है ग्रोविंग डिमांड फॉर क्लीन एनर्जी। काफी ज्यादा ग्रोविंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का भी। और करंटली प्रोस्टॉम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 194 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली 6 जून 2025 को ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। सबसे लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 73% तक के रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है और 253 रुपीज का कंपनी ने फ्यूचर वीक हाई बनाया था और अपने फ्यूचर वीक हाई प्राइस से लगभग 23% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी मैन्युफैक्चर एंड डिजाइनिंग करती है मंगलसूत्र का इंडिया में और एक 2009 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे रीजनेबल देखने को मिल रहा है और हम बात कर रहे हैं श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी मंगलसूत्र डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट करती है वाइड रेंज ऑफ मंगलसूत्र इन 18 कैरेट्स और 22 कैरेट गोल्ड्स और स्टंट विद अमेरिकन डायमंड्स, क्यूबिक जिरकोनिया, पर्ल्स एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स। और कंपनी होल्ड करती है लगभग 6% का मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज मंगलसूत्र मार्केट का इंडिया में और इनके पोर्टफोलियो में शामिल है 15 प्लस कलेक्शंस एंड 10,000 प्लस SKUs जो कैटर करती है कंपनी वेडिंग, फेस्टिवल, एनिवर्सरीज एंड डेली वेयर्स के लिए। और कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो कंपनी ऑपरेट करती है प्योर B2B मॉडल्स के ऊपर, जिसमें इन्वॉल्व है कॉर्पोरेट, होलसेल एंड रिटेल्स अक्रॉस इंडिया एंड कंपनी सिलेक्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स को विदाउट एनी डायरेक्ट टू कस्टमर सेल्स। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है, जिसके क्लाइंट लिस्ट में लीडिंग नेम जैसे कि मलाबार गोल्ड, टाइटन कंपनी,
आरटी ज्वेलर्स, रिलायंस रिटेल, नोवेल ज्वेलर्स यानी कि आदित्य बिरला ग्रुप, पीएन गाडगिल ज्वेलर्स जैसे और भी रेपुटेड कंपनीज शामिल है। काफ़ी अच्छा एंड ग्रोविंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का भी। और फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज कंपनी के 31% से ज़्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है लगभग 74% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईओडीएस के पास 4% ज़्यादा का स्टेक है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 29% से ज़्यादा है और इनका पे रेशो है 0.74 के अराउंड। और कंपनी का पीएल स्टेटमेंट भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में भी काफ़ी एक्सेलेंट ग्रोथ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और अभी के टाइम में श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 210 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली 19 सितंबर 2025 को ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 11% तक की रिटर्न्स डिलीवर्ड कर चुकी है और 213 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई के आसपास ही कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप स्टडी जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की 5th कंपनी है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेल करती है सेफ्टी सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज फॉर रेलवे। ऑल्सो कंपनी प्रोवाइड करती है टर्न के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड टेक्निकल सपोर्ट भी और स्पेशलाइज्ड है एंटी कोलिजन डिवाइसेस में और रेलवे सेफ्टी एंड सिग्नल सिस्टम प्रोवाइड करने में। इनके अलावा कंपनी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम्स एंड ऑटोमेटिक लेवल क्रॉसिंग गेट्स भी ऑफर करती है। और सर्विसेज के बारे में बात करें तो कंपनी ट्रेन प्रोटेक्शन, हेडवे इंप्रूवमेंट, सिग्नलिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन, वाटर सोल्यूशन जैसे कई सर्विसेज ऑफर करती है। और कंपनी स्पेशलाइज्ड भी है इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी ऑफर करने में जिसमें वायरलेस, फ्रंट एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एम्बेडेड सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे टेक्नोलॉजी भी कंपनी प्रोवाइड करती है। और कंपनी अपनी सर्विसेज ऑफर करती है वेरियस इंडस्ट्रीज को जिसमें रेलवे सेफ्टी सिस्टम डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, टेलीकॉम एंड डिफेंस, वाटर मैनेजमेंट सोल्यूशन, टर्नकी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, इमेंडेड एंड आईओटी प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट सर्विसेज जैसे इंडस्ट्रीज शामिल है। और ये कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है न्यू एरिया में बाय डाइवर्सिफाइंग इनटू डिफेंस रिलेटेड वर्क्स। ऑल्सो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी एंड आउटसोर्स असेंबली ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजिक मूव का एम करती है स्ट्रेंथन्स मार्केट पोजीशंस को और अनलॉक करती है न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स को और कैपिटलाइज करती है एग्जिस्टिंग एक्सपर्टीज इन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग में। काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल इस कंपनी का अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे एक 1903 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है, वेरिएशन यहाँ पे रीजनेबल देखने को मिल रहा है और अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज 23% से ज़्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 29% तक की शेयर होल्डिंग। ये कंपनी में एक रिस्क फैक्टर हो सकता है क्योंकि मेजोरिटी शेयर होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक के पास देखने को मिल रही है। फिर भी एफआईएस और डीआईएस के पास भी थोड़ी बहुत होल्डिंग है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 347% से ज़्यादा है जो कि बहुत ही बढ़िया है और पेग रेशो है इनका 0.45 के अराउंड। ऑल्सो ग्रोथ परफॉर्मेंस देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स लगभग 206% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 79% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 49% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। यानी कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी कंपनी में देखने को मिल रही है और रिटर्न इक्विटी भी कंपनी का इंप्रूव हो रहा है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और करंटली कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1136 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 5803% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 1580 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 28% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो यह है टोटल 5 ऐसे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप टाइप की कंपनी जिनका बिजनेस मॉडल ग्रोविंग है और फंडामेंटल्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है, जिनके ऊपर आपको अच्छी स्टडी जरूर करना चाहिए क्योंकि अभी के टाइम में काफ़ी अच्छे लेवल्स पे इनके स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसीलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।